वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्क्वायर रूट्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं और हम स्क्वायर रूट्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करेंगे कि जो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये जो स्क्वायर रूट है, अगर आप एनटीएस या गैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैथ्स आपके साथ डिस्कस करूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन एंट्री टेस्ट के लिए भी। और अगर स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है तो उसका देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो बेसिकली स्क्वायर रूट होता क्या है कि जब कभी आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4, ठीक है, आपने इस नंबर को अपने इसी नंबर के साथ वापस मल्टीप्लाई किया, 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया 16। तो 16 का रूट क्या है? 4 है। अगर आप देखें तो आपको इस तरह लिखा हुआ, हम लोग अंडर रूट या स्क्वायर रूट को लिखते हैं 16 और इसका रूट कहते हैं कि ये 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि अगर आप 4 को इटसेल्फ अपने साथ 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 16। तो 16 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या है? 4 है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि अंडर रूट 4 है, तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2 से आपके पास आंसर क्या आता है? 4। तो 16 और 4 को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको इटसेल्फ अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 16 आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए 16। ऐसा ना हो 15.5 हो, 16.5, ऐसा नहीं है। तो 2 आपने एक नंबर लिया, उसको इटसेल्फ अपने साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 4 आया। आपने एक नंबर लिया 4, इसको आपने इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो आंसर क्या आया? 16। तो इनको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। और 4 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 2 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट किस तरह करते हैं। तो हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 49 की। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 49। फर्स्ट एग्जाम्पल है 49। तो 49 को आपने क्या लेना है? 49 का आपने लेना है स्क्वायर रूट। क्या लेना है आपने? 49 का स्क्वायर रूट। तो जस्ट आप क्या एलसीएम ले लें 49 का। 49 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, क्या है? 7। कितने टाइम 7 है? 1 2 1 2। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 49। जब 7 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 49 है, जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 36 की। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास 36। सेकेंड एग्जाम्पल है 36। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6, क्या आ गया? 6। कितनी टाइम 6 है? 1 2। 6 6 ज़ा 36। तो 6 क्या है? रूट ऑफ 36। अगर हम सिंबल की बात करें, सिंबल क्या है स्क्वायर रूट का? सिंबल हम इस तरह, इसका क्या मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है। और अगर इस तरह लिखा हुआ 7 1/2, इसका मतलब भी क्या है कि 7 अंडर रूट 7। सही हो गया। और जब कभी हम स्क्वायर को कैंसिल आउट, अलजेब्रा में जब स्क्वायर को हम लोगों ने कैंसिल आउट करना होता है, तो अगर लेट सपोज बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है और हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है आपके पास और आपने 49 की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप दोनों साइड पे क्या लेते हो? अंडर रूट। तो स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। एंड 49 का अंडर रूट क्या था? 7। तो बी इज इक्वल टू 7 आपके पास आंसर आ जाता है। अगर अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट डिस्कशन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जो स्क्वायर रूट है ऑफ इवन नंबर है उसका जो आंसर है वो ऑड आए, गलत बात हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर होगा तो इवन आंसर आएगा, ऑड नंबर होगा तो ऑड आंसर आएगा। तो उसकी स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। फॉर एग्जाम्पल 1 है अंडर रूट 9। अंडर रूट 9, ये 9 क्या है आपके पास? ये ऑड नंबर है। क्या है? 9 आपके पास ऑड नंबर है। तो अंडर रूट 9 का अगर हम रूट लें तो आंसर आएगा आपके पास 3। तो ये 3 भी क्या है?
ऑड है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम 81 के लेते हैं, 81 क्या है आपके पास, ये ऑड नंबर है, ठीक है। और अगर 81 का हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा, 9 9 ज़ा 81। तो 9 भी क्या है आपके पास, ऑड है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 49 की। 49 7 7 से क्या होता है आपके पास, 49। 49 क्या है आपके पास, ऑड नंबर, और 7 क्या है, ऑड नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। सेकेंड पॉइंट है, ये एनटीएस या गैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ही आपके जो है ना स्क्वायर रूट से रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं। सेकेंड पॉइंट है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने पास इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट ऑड आए, ऐसी गलत बात हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 4, ये कौन सा नंबर है आपके पास, ये इवन नंबर है, ठीक है। अगर इसका आप रूट लें तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये भी क्या है आपके पास, इवन नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। एक और एग्जाम्पल, अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगी, सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास अंडर रूट 16। तो ये क्या है, 8 8 ज़ा 16। तो इसका रूट क्या है, 8। ये 16 है आपके पास इवन नंबर, 8 क्या है आपके पास, इवन नंबर। तो इवन नंबर के स्क्वायर रूट भी इवन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इवन रूट का स्क्वायर रूट भी ऑड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑड का स्क्वायर रूट ऑड होगा, इवन का इवन होगा। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि अंडर रूट माइनस फोर का स्क्वायर रूट लें, तो अगर आप ये कैलकुलेटर में करें तो ये आपको क्या देगा, मैथ एरर विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि अंडर रूट फाइंड आउट करें स्क्वायर रूट ऑफ -5, तो ये आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, मैथ एरर। तो नेगेटिव नंबर के रूट्स पॉसिबल नहीं है। एनटीएस में क्वेश्चन बनते हैं कि इफ नंबर इज -4 देन व्हाट इज अ स्क्वायर रूट। नंबर्स गिवन होते हैं और आखिर में लिखा होता है कि नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम माइनस जब जहाँ पे आते हैं तो माइनस को सेपरेट करके हम लोग आयोटा यूज़ करते हैं। आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, फोर्थ पॉइंट है आपके पास, इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी ग्रुप इनटू पेयर्स। इसका क्या मतलब है कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर्स की बात होगी ना, फॉर एग्जाम्पल ये तो 1 डिजिट 2 डिजिट्स के स्क्वायर रूट की बात है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन है 3 5 7 6 0 4, ठीक है। तो आपने इस इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और जब इस तरह का कोई परफेक्ट स्क्वायर हो और जैसे बड़े नंबर हो तो आप इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2 2 का पेयर 2 3 4 5 6 अगर इवन नंबर्स हैं। और अगर ऑड नंबर्स हैं तो आप जो है 2 2 2 1 लेफ्ट हो जाते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि अगर इवन नंबर्स हैं तो उसको किस तरह उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर ऑड नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज के लेक्चर में से हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू स्क्वायर रूट डिस्कस करें, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम पेयर में अगर बहुत बड़ा डिजिट है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आप उसको पेयर में कन्वर्ट करते हो। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा, एक बार जस्ट ब्रीफ समरी कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा ऑड होगा। अगर इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या होगा, इवन होगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। और अगर एक बड़ा नंबर है, प्राइम फैक्टर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसकी जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम उसका पेयर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा पेयर करके ही हम उसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अच्छी लगी होगी आपको इंशाल्लाह। अगर आज सिर्फ हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ स्क्वायर रूट डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर, और अगर डेसिमल स्क्वायर रूट में आ जाए तो हम उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।